नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल और मेरे साथ बैठे हैं पंकज स्वामी जी और इनके पिताजी हैं चंदूलाल स्वामी जी। और बहुत ही साधारण परिवार से, मतलब एक तो होता है कि मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हों, ये बिल्कुल लोअर मिडिल भी मैं उनको नहीं बोल सकता हूँ। मैं डेफिनेटली इनके घर की आपको एक दो फ़ोटो दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि आपको ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं पंकज स्वामी जी। तो डेफिनेटली क्यों मैं इनके साथ आज बैठा हूँ, मेरे साथ जसवीर जी भी हैं जो अभी हाल ही में विद्यापीठ टाइम्स, विद्यापीठ वेटिकन की जो ब्रांच है भिवानी में, उसको मैनेज करते हैं, उसके ओनर हैं। तो इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने हरियाणा पुलिस का जो एसआई का पेपर हुआ है उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। 400 बच्चों में इन्होंने जो अपना नाम जो है वो लिखवाया है कि भाई साहब वो भी अपनी मेहनत से, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट की अपनी मेहनत होती है, उसी के बलबूते ही वो इतने अच्छा पद पर जो है वो अचीव कर सकता है। क्योंकि एसआई में सिलेक्शन होना मतलब जो यूपी में दरोगा बोलते हैं जिसको, तो वो वहाँ पर, और जिसका सपना कांस्टेबल लगना हो, जिसका सपना हो कि मैं जो है 10वीं पास करके और फिजिकल करके और मैं एक ओपन भर्ती में कांस्टेबल लग जाऊं या जीडी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और उस बच्चे का, उस परिवार ने कभी नहीं सोचा कि हमारा परिवार का एक बच्चा जो है वो सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो जाएगा। अरे जिसको जब ये रिटायर होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि डीएसपी, जो बोला जाता है ना कि फलाना दगड़ा की डीएसपी लग रहा है, तो वो डीएसपी एक दिन डीएसपी होंगे वो इस परिवार के। और वो इस परिवार ने कभी भी सपने में क्या, मतलब खुली आंखों से भी वो सपना नहीं देखा होगा। हम तो रात को बैठ के सपना देखते हैं सोते हुए, लेकिन इन्होंने दिन में भी नहीं सोचा था और खुद को विश्वास नहीं था। बात करेंगे इनसे हम। सबसे पहले तो आपके परिवार में कौन कौन है, पंकज जी बताइएगा। मेरे परिवार में पापा हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं। घर में मेरे लगभग 2 एकड़ ज़मीन होगी, घर की ही हम हमारे काम करते हैं। मेरी माँ भी गृहिणी है और मेरी बहन है मुझसे बड़ी हैं, वो भी अभी उनकी ग्रेजुएट हुआ था पिछले दिनों में, अभी वो भी कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने फैमिली तो देख ली हमारी, बिल्कुल मिडिल लेवल ही है। नहीं बिल्कुल, जो है मैंने देखा आते ही अभी और बात किया वीडियो बनाने से पहले, तो बिल्कुल बहुत ही एक इतना साधारण परिवार है। डेफिनेटली मुझे मतलब गर्व हुआ मेरे ऊपर कि मैं किसी न किसी तरीके से इनकी कामयाबी में जो है विद्यापीठ वेटिकन का हिस्सा मतलब कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा रहा है। जितना भी हिस्सा डेफिनेटली ठीक है, इन्होंने अपनी मेहनत किया है और 24 घंटा में से कितना टाइम दिया वो हम इनसे बात करेंगे कि मतलब आपको इस कामयाबी को अचीव करने में वो कितना घंटा पड़े हैं। सर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सर कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 12th पास करते ही मैं एनडीए के लिए प्रेप के लिए गया था। फिर मैंने वहाँ पे प्रेप की थी और ज़्यादा कुछ टाइम नहीं ले पाया था, वहाँ पर 2-3 महीने ही प्रेप कर पाया था मैं। उसके बाद मेरा फिर एयरफोर्स के लिए मैंने ट्राई किया था। फिर एयरफोर्स के अंदर भी एक्स ग्रुप में मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया था। इसी के साथ साथ मेरा एक रेलवे के अंदर भी प्री क्लियर हुआ था, लेकिन उसके बाद वो सेकंड के अंदर रह गया था। ऐसे ही मेरा आर्मी के अंदर भी ट्राई किया था, वहाँ पे कुछ रीज़न से उसमें भी रह गया था। अभी मतलब हरियाणा पुलिस के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन थी। अप्रोक्सीमेट मैं आपको बताऊं तो जो क्लर्क का रिजल्ट आया था हरियाणा का, उसके जस्ट बाद में ही मैंने स्पेशली हरियाणा के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया था। अगर मैं आपको ओवरऑल कंटिन्यू बताऊं तो आप लगभग 8 से 10 महीने की कंसिस्टेंट स्टडी को मान सकते हो आप। मतलब लगातार तैयारी जरूरी है इसके लिए। हाँ, कंसिस्टेंट बिल्कुल लगातार तैयारी ज़रूरी है। चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, लेकिन आपको लगातार रहना ज़रूरी है। एक रिदम में आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप आज तो आपने पढ़ लिया 10 से 12 घंटे और कल आप पढ़ रहे हैं 1-2 घंटे और परसों आपने पढ़ाई नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेगुलरिटी ज़रूरी है भाई। और जैसे रूटीन में आप कोई भी अपनी दिनचर्या आपकी रहती है, तो उसी तरीके से पढ़ाई भी आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी में चाहिए। मतलब सुबह से शाम, मैं ये नहीं बोल रहा कि 24 घंटे में से 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं लगभग दिन में आपको बता देता हूँ कि मेरा 5 से लगभग 8 घंटे का रूटीन रहता था। लगभग बता रहा हूँ मैं, कभी कभार तो जैसे कि 8 से, अभी एग्ज़ाम जैसे हुआ था तो उससे महीना पहले तो ये रूटीन 10 तक भी पहुँच गया था, 10-11 तक भी पहुँच गया था। लेकिन उससे पहले कभी कभार ये 3 से 4 तक भी था। मतलब मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ 5 से 6 घंटे, 5 से 7 घंटे के लगभग अगर आप डेली पढ़ते हो, और एसआई के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, और लगातार अगर आप 6 महीने 5 से 6 घंटे तक पढ़ सकते हो, आप इजीली सब इंस्पेक्टर के लिए हरियाणा के अंदर एटलीस्ट अगर यही प्रोसेस रहता है तो आप सक्सेस ले सकते हो। भाई मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जो अभी आने वाले समय में जो भर्ती आने वाली है ना 77, जो अभी मैंने सुना था, अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में भी आया था, तो आपको उन 77 बच्चों में एसआई में नाम लेना है
तो कम से कम 5 से 7 घंटा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो 5 से 7 घंटा बिल्कुल ईमानदारी का 5 से 7 घंटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किताबें खोल ले बैठे हैं और साथ में मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं। और अकेली मतलब एक और बात होती है, अकेली यूट्यूब भी मायने नहीं रखती, आपको ऑफलाइन किताब पर भी बैठना पड़ेगा। आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, क्या नहीं आता है इस बुक में से, क्या मेरे एग्ज़ाम में आता है। वो एक अलग बात है कि HSSC ने अभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जो किया वो आपने देखा होगा। वो किसी मतलब आगे आने वाले पेपर में क्या पता कौन सा और सब्जेक्ट नहीं होगा। मान लो हिंदी इंग्लिश नहीं आया था पहले, अब की बार कांस्टेबल फीमेल में जो है IPC की धाराएं अच्छी खासी पूछी गई थी। 7 तारीख को जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें 20 नंबर का एनिमल हस्बेंड्री आ गई थी। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आप अपने तरीके से एक मतलब ईमानदारी के साथ और ऑलराउंडर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आता है, मैं क्या पढ़ूँ, ठीक है। दूसरा आपको मैं ये बताऊँ कि सर आपको सबसे ज़्यादा योगदान, चलो आपने सेल्फ स्टडी किया है, तो उसके अलावा कहाँ से आपने, किस तरीके से आपके यहाँ विद्यापीठ मेडिकल में आप कैसे आए, किस तरीके से आपने हमारी जो ये इंस्टीट्यूट है वो उसका योगदान रहा, इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मैंने जस्ट क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। मैंने क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ प्रेप नहीं किया था, लगभग 10 या 20 दिन तक ही प्रेप किया था। उसके बाद मेरा स्कोर बहुत ही कम बना था क्लर्क के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि यार तुम ऐसे तो नहीं एग्ज़ाम क्रैक कर सकते, हरियाणा के लिए स्पेशली तो तैयारी करना पड़ेगा। तो फिर भिवानी के अंदर गया था। तो फिर भिवानी में जाके देखा ऑफलाइन, मुझे विद्यापीठ का एक मतलब प्रैक्टिस सेट मिला था, ऐसे ही गिरा हुआ वहीं पर, मतलब कहीं पर मैं लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ रहा था या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर डेमो के लिए गया था। तो वहाँ पे मेरे को एक प्रैक्टिस सेट विद्यापीठ का पड़ा मिला था। फिर मैंने देखा वहाँ पे, उस प्रैक्टिस सेट को देख के फिर मैंने देखा अच्छा लेवल है भाई इसका। तो फिर ऐसे ही डेमो के लिए गए थे फिर ब्रांच में भिवानी के लिए। फिर वहाँ पे डेमो पसंद आ गया। फिर देखा कि ये तो यहाँ पर तो सभी क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए सारी क्लासेस। फिर मैंने सोचा कि यहीं पे ले लेते हैं। एक मेरा दोस्त है कुलदीप, आपको पता ही है, जैसा कि उसका भी हो गया सब इंस्पेक्टर के लिए। हम दोनों एक ही साथ प्रेप करते थे, हम दोनों का लगभग सिमिलर सा ही लेवल था। अब दोनों ने एक साथ वहाँ पे प्रेप की थी और हमारे वहाँ पे बहुत ही अच्छी रूटीन एक सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है, और जो स्पेशली हरियाणा के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी कंप्यूटर के लिए और साइंस के लिए और जो एडवांस मैथ के लिए और जो इंग्लिश के लिए जो रूटीन बनी थी, और जीके के लिए भी मैं अपनी खुद की तो जीके के लिए भी बोलूँगा, जो रूटीन बनी थी वो विद्यापीठ टाइम से ही रूटीन बनी थी। लगभग 3-4 महीने तो लॉकडाउन से पहले, और अभी 1-1.5 महीने तो लगभग ऑफलाइन भी कोचिंग ली थी वहाँ पे रोहतक जाके। उसके बाद में फिर 2-3 महीने लगभग यहाँ पर कोचिंग ली थी। उसके बाद ग्राम सचिव के लिए भी वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। मेरे 72-3 के अप्रोक्स मार्क्स बन रहे थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पछतावा लगा वहाँ पे भी। अगर वो, और अभी इसमें कितना मार्क्स बने होंगे, कितना क्वेश्चन ठीक थे आपके? इसके अंदर मेरे 74 क्वेश्चंस ठीक थे, और उम्मीद थी कि इससे भी ज़्यादा करता, लेकिन वो नर्वस होने की वजह से पेपर का लेवल भी कम आया था। तैयारी कुछ ज़्यादा अपर लेवल की कर रखी थी पिछले के अकॉर्डिंग, और वो नहीं आ पाया। तो उस वजह से 7 से 8 क्वेश्चन मतलब कि आउट ऑफ एक्सपेक्टेड मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे। बहुत ही अच्छा योगदान रहा विद्यापीठ टाइम्स का, बहुत ही ज़्यादा रूटीन दी। खुद आपका भी सर, मेरा हरियाणा जीके के अंदर आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हो, एक जब किसी ज़िले की बात होती है तो आप उसके साथ लिंक करके कैसे नेशनल जीके के अंदर, कैसे करंट के अंदर आप फ्लक्चुएशंस लाते हो नॉलेज देने के अंदर, आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और आपसे भी इंस्पायर होकर क्या पता आगे भी मैं ऐसे टीचिंग वगैरह के लिए सोच लें हम कुलदीप और नहीं, टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं भाई, और टीचिंग तो आप हमें करने दें, ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, ये हमारा काम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पेरेंट्स को यकीन था कि आपका सिलेक्शन SI में हो जाएगा? मेरे पेरेंट्स के ज़्यादा कुछ मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था मैं स्पेशली SI के लिए प्रेप कर रहा हूँ, या फिर मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि बेटा अभी तो तैयारी कर रहा है, कैसे भी अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है, सिस्टर की शादी करनी है, और हमारे घर का पता ही है तेरे को, अभी सिस्टर की शादी करनी है तो अब सीधी सी बात है आप लोगों को जॉब तो चाहिएगी, तेरे को मस्ट चाहिएगी। अब मैंने कुछ ऑप्शन भी नहीं रख रखा था सर। मैंने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट अपने आप को डेडिकेटेड प्रिपरेशन में झोंक दिया था। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं किया था, और ना ही कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग से सोच रहा था मैं, कुछ कंपनी वगैरह के लिए जाने के लिए। तो फिर मैंने मतलब आप ये मान लो कि मतलब 100% मेरा इसी डू और डाई रेड थी इसके प्रेप के लिए आप। और मतलब ये होता है ना कि इसके बाद क्या पता कब दोबारा से SI की भर्तियां निकले, ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल लास्ट ये कोशिश थी कि भाई मेरा हो जाना चाहिए। देखो आप उस परिवार से ये संबंध रखते हैं जिनकी फैमिली को पता नहीं कि SI सब इंस्पेक्टर पोस्ट कितनी बड़ी पोस्ट होती है, क्या होता है। मैं ये मेरे बराबर में इनके पिताजी बैठे हैं भाई, डेफिनेटली आपको देख कर के ही लग रहा होगा कि ये एक आपके घर में जो आप
जो घर होता है बाद में, उससे पहले जो मकान बना जाता है, उस मकान को बनाने में इनका योगदान होता है। पूरा दिन सुबह शाम इनका यही काम है कि, और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। इनके माताजी से बात हुई तो वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब इनकी फैमिली को नहीं पता था कि ऐसा ही क्या चीज़ होती है। और आज बहुत मतलब ऐसी अचीवमेंट इनके बच्चे ने इनको दी है, जिससे मैं भी उनका चेहरा भी, मतलब उनका दिल में ऐसा, मतलब वो फीलिंग भी बाहर नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं उनके आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है जी, आज आपका बच्चा जो है वो इतनी अच्छी पोस्ट पे जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ भी आप एक दो बात बोल सकें। हमें बहुत खुशी हुई जी, हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे लड़के इस पोस्ट पर चले जाएंगे। तो हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। नहीं, बिल्कुल संघर्ष तो दिखता है सर। भाई जैसे हमारी तरह कुछ ज़्यादा जो टेक्निकली हम बात करें ना, इतना ज़्यादा नहीं कभी कैमरे के सामने बोला नहीं है ना, तो जैसा आपने फील किया भी होगा अभी। फिर भी आप किसी भी पेरेंट्स के लिए, मतलब किसी के माँ बाप के लिए जो जिनके बच्चे बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उन पेरेंट्स को, उन माता पिता को क्या आप जो है बताना चाहेंगे कि भाई अपने बच्चों के पर विश्वास किस तरीके से करें और उनका साथ दें या नहीं दें? बिल्कुल जी, उनको हार नहीं मारनी चाहिए, उसको लगा रहना चाहिए, मंजिल एक दिन हासिल होगी। नहीं, बिल्कुल सर। एक बार आप, मैं जो है पंकज स्वामी जी की माता से भी बात करना चाहूँगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसा आप अभी बोल रहे हैं ना, बस ऐसे ही आप बोल देना, और बिल्कुल अपनी हरियाणवी भाषा में, मतलब हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंटी किसा लगा है आपने तैयारी जो बच्चा ने करी बढ़िया, और आज सही बन गया, और एक दिन 8 साल में जी इंस्पेक्टर बन जाओ। इंस्पेक्टर मतलब ऐसा लगता है कि एक किसी भी थाने का, एक चौकी का एक SHO, मतलब एक हेड होता है। तो ये सोच करके भी आपको क्या लगता है कि मतलब आपके बच्चे ने क्या अचीवमेंट आपको दी? बताओ जी कुछ भी, मतलब कैसा लग रहा है आपको? मेरा बच्चा बहुत होशियार से जी, बहुत खुशी से जी, बहुत पढ़िया से जी, मेहनत करी से जी। हमें तो गरीब आदमी था जी। नहीं जी, गरीब तो मतलब आप मन में गरीब होता है, वैसे आप गरीब नहीं हैं, ठीक है। फाइनेंशियली थोड़ा सा पैसे के मामले में गरीब हो सकते हैं, लेकिन आपने जो इनका साथ दिया है कि क्योंकि अरे इन्होंने बोला ना कि मैंने ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक हुआ लेकिन फाइनल नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ। तो इतने लंबे टाइम तक कोई पेरेंट्स आपको साथ देता है, तो यदि इन्होंने साथ दिया इसका, तभी आज ये ऐसा ही है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था भाई बस बहुत हो गया, तेरे से कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। और आप यूँ कर, तुम अपने घर में मेरे साथ, मैं एक मिस्त्री के रूप में मैं ईंट रखता हूँ, तू अपने न्यू करिए लेबर का काम कर लिया, अपने दोनों ठेका ले लेंगे एक किसी उसका, और दोनों अपने ठीक ठाक जिंदगी चली जाएगी। लेकिन आपको भी पता है ये जहाँ जाते हैं ना, आपके गांव, यहाँ आपका गांव भिवानी से कितने किलोमीटर है? लगभग 30 या 35 किलोमीटर अप्रोक्स। मतलब अप्रोच में पड़ता है वो 30-35 किलोमीटर, और डेली एक दिन भी मिस नहीं करना। जैसे जसवीर जी ने मुझे बताया कि एक दिन भी मिस नहीं किया इन्होंने। सुबह 6 बजे 7 बजे ये जब ओपन होता था सेंटर, तो ये बिल्कुल पहले मिलते थे, और जब लास्ट में लोग लगता था कि भाई अभी यार घर जाना है, तो बिल्कुल लास्ट तक होते थे। तो इनके बारे में जसवीर जी ने मुझे बताया था कि भाई वो ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होना ही होना है जी, पहले फोटो करवा लो इनके साथ, ना तो बाद में पता नहीं मिलना ना मिलना, ऐसी बात होती थी। रोहतक भी आते थे कई बार, रोहतक आए ये 1.5-2 महीना, वहाँ भी उन्होंने कोचिंग लिया है। और जब एंट्रेंस टेस्ट हमने लिया था एक रोहतक में इनका, तो ये दोनों बच्चे, कुलदीप जी और ये पंकज जी, दोनों टॉपर थे ये हमारे उस टेस्ट के। मेरे 64 थे मेरे उस टेस्ट के अंदर 64 थे, कुलदीप भाई के 62 थे, हम दोनों नहीं, मतलब ये टॉपर थे उस टेस्ट का भी। तो उसी दिन मतलब पहले से ही पता चल गया था कि इनको कुछ, और मैं ये चैलेंज करता था कि 60 से ऊपर नंबर नहीं ले सकते आप, लेकिन उन्होंने 62, 64, और भी कुलदीप जी के 80 मार्क्स हैं और इनके 70 कितने क्वेश्चन ठीक थे? 74 मेरे थे और 80 क्वेश्चंस थे कुलदीप के, और ग्राम सचिव वाले में भी मेरे लगभग 72 थे, उस भाई के 68 थे, हम दोनों एक साथ ही लगभग रहे थे दोनों। इसका मतलब, कहने का मतलब है इस सरकार में ही ये पॉसिबल है कि ऐसे परिवार का बंदा जो है वो ऐसा ही लग सकता है। मैं पंकज जी या कुलदीप जी किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये इसी गवर्नमेंट में मतलब पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो यार मतलब पर्ची से ही सारे काम होते थे, और ऐसा ही तो नहीं हो सकता था। 40-45 लाख रुपए के बगैर बात नहीं बनती। मैं एक और इनके परिवार के ही जन हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, सर आप बैठिएगा। इनके परिवार जन से ही
कि सर आपके परिवार से इनका पंकज जी का संबंध माना जाता है, तो आप ये बताओ कि आपको विश्वास, आप तो चलो मुझे लग रहा है कि आप परिवार में एकमात्र पढ़े लिखे, आप मुझे जो एजुकेटेड पर्सनलिटी लग रहे हैं, तो आप सच बताइएगा, बिल्कुल मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, आपको विश्वास था कि ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा? देखो जी, हमने तो पहले ही विश्वास था कि बच्चा एक कामयाब होना है। इसकी मेहनत और एक घर की हालत देखते हुए हमें पूरा विश्वास था, और घर वालों को पता नहीं था कि बच्चा हमारा लगेगा नहीं लगेगा, कि हमारे पास इतना खर्चा नहीं था, लेकिन इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है कि बहुत दब की। नहीं, वो तो मेहनत दिखता भी है। हाँ। कि वो सुबह और हमें इस बात का नाज है हमारे समाज पे, और गरीब भाइयों से हम विनती करते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, मेहनत करवाओ, उनका विश्वास रखो। बिल्कुल, आप अपने बच्चों पे विश्वास रखेंगे तभी वो बच्चे से जो है मेहनत कर सकते हैं, मेहनत कर पाएंगे। नहीं, आपका विश्वास नहीं होगा कि नहीं हो सकता, आपका 2, 4, 5 पेपर्स आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और लास्ट फाइनल में, और फिर आपका ये हुआ कि नहीं जी आप तो कुछ नहीं कर सकता है, और उसको डिमोटिवेट करने के बजाय मोटिवेट करें। सर, लास्ट में आप कुछ बोलना चाहते हो बच्चों को? क्या आप मतलब एक तरीके से आपने जो मेहनत किया है उसको 1-2 लाइनों में समराइज करके बताइए कि आपको ये करना चाहिए। बस मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि लोग हैं वो आपका रिज़ल्ट देखते हैं, कोशिश नहीं देखते। बड़े छोटे भाई बहनों या फिर मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, आप लगातार संघर्ष करिए, और जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती है आप तब तक मत रुकिए, क्योंकि लोग रिजल्ट देखते हैं, संघर्ष कोई भी नहीं देखता। अगर आप संघर्ष करने के बावजूद भी आप रह जाते हैं तो आपके पेरेंट्स ही ऐसे होंगे जो ये समझेंगे कि आपने संघर्ष किया, लेकिन बाहर वाले यही बोलेंगे कि आपने संघर्ष नहीं किया, आपने तो ऐसे ही अफरा तफरी की होगी, तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तभी तो आपने रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन आपके पेरेंट्स ही उस दर्द को समझते हैं। आप कैसे भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी सेक्रीफाइसेस कीजिए, आप अपने पेरेंट्स से कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, डील कीजिए, कुछ भी आप कंडीशंस रखिए अपने पेरेंट्स के आगे, अपनी फैमिली के आगे, लेकिन हर हाल में आपको सिलेक्शन चाहिए, सक्सेस चाहिए बस। और ये बिल्कुल इन्होंने कहा ना कि संघर्ष का नाम ये ज़िंदगी है। आप बस अपने पेरेंट्स को इतना विश्वास दिला दीजिएगा कि मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ ना वो ईमानदारी से कर रहा हूँ। वो जो 4 लोग होते हैं ना वो कुछ नहीं होता। और जैसे इन्होंने कहा है कि आपकी लास्ट में रिजल्ट देखा जाता है और वो रिजल्ट आपने खुद ने नहीं सोचा होगा वो आपको मिलता है। और जब भी कई बार संघर्ष करने के बाद भी आपको वो मंजिल नहीं मिलती है ना, तो ये भी श्योर है कि वो जो आपकी मेहनत की हुई जो टाइम था वो मेहनत ज़रूर काम आती है, 100% काम आती है। हाँ, ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है। चाहे वो आज आप जैसे यदि ये एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है इनका, या आर्मी GD में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, NDA तो बहुत अच्छी पोस्ट है, आई एम श्योर बहुत बढ़िया है, लेकिन आज ऐसा ही नहीं होते। यदि वो वहाँ पर ये अपनी तैयारी छोड़ देते तो उस टाइम पर डेफिनेटली जो है आज ऐसा ही नहीं होते। क्योंकि यदि हिम्मत हार जाते तो, यदि इनके पेरेंट्स ने उनको ये कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो इनका हिम्मत हारना लाजमी था। तो इसलिए आपका और आपके पेरेंट्स का डेफिनेटली उनको एक दूसरे का ढांढस बनाना बिल्कुल जरूरी है। एक सबसे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा आप सभी के लिए। अपने फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा फिजिक्स 12th के अंदर। मैंने BSc पास कोर्स किया है गवर्नमेंट कॉलेज से भिवानी से ही। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 12th के अंदर मेरे और कॉन्फिडेंस की वजह से ही मेरे फिजिक्स के अंदर रीअपीयर रह गया था। लेकिन मेरे पेरेंट्स का हौसला देखिए, मैं अपनी माँ को, अपने पापा को स्पेशली सलाम बोलना चाहूँगा उस चीज़ के लिए कि उन्होंने फिर भी मेरा हौसला, मेरी पीठ थपथपाई और मैंने बोला कि मैं NDA के लिए प्रेप करूँगा। कोई पेरेंट्स होते तो बोल देते बेटा तू तो फेल हो गया पहले से ही, तू क्या प्रेप करेगा, तू क्या लेफ्टिनेंट बनेगा, तू क्या ट्राई करेगा वहाँ पर जाके। लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा लोगों की बात को नकारते हुए, इग्नोर करते हुए इन्होंने मुझे NDA के लिए, जयपुर के लिए कोचिंग के लिए भेजा। और मैंने वहाँ पे 3-4 महीने प्रेप की। मैं मानता हूँ कि मेरा नहीं निकला वहाँ पे, मैं SSB के लिए नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत के अंदर सपोर्ट किया। और स्पेशली थैंक्स मैं अब यहाँ पे मेरी जो रूटीन बनी है प्रदीप सर और उनकी टीम को, विद्यापीठ को मैं बोलना चाहूँगा, उनकी वजह से ही मेरी रूटीन बन पाई थी। मुझे क्राइटेरिया पता चल पाया था कि हरियाणा के लेवल का कहाँ तक क्राइटेरिया है। और किसी वगैरह के अंदर मैंने देखा था, और किसी मतलब कि प्रैक्टिस सेट देखे थे, और किसी भी सेंटर के और किसी बुक्स के। लेकिन मैं रियली बाई हार्ट बोल रहा हूँ, खुद मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा दोस्त कुलदीप है, उसका भी हुआ है, हम दोनों अप्रिशिएट करते हैं कि इनके प्रैक्टिस सेट का जो लेवल था, जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस वास्तव में वही लेवल डालते थे प्रैक्टिस सेट के अंदर, जैसा कि इन्होंने पिछले एग्जाम्स के अंदर दे रखा था। हालांकि अब की बार तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल घटा दिया है, लेकिन पिछली बार इन्होंने जो लेवल डाल रखा था, जो
कंप्यूटर का लेवल था, जो मैथ्स का लेवल था, जो साइंस का लेवल था, इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री का दे रखा था, बिल्कुल उतना ही लेवल, उतने ही उससे भी कुछ ना कुछ बढ़ाकर लेवल डालते थे प्रैक्टिस सेट के अंदर। हालांकि हमारा स्कोर उसके अंदर कम बनता था, लगभग 60 के अप्रोक्स बनता था, लेकिन वो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस वहाँ पे जब हमने वहाँ पे तो बनता 60 के अप्रोक्स, और जब ग्राम जी का पेपर हुआ तो 70 पार, अभी जो SI का उसमें 70 पार, तब मतलब बिल्कुल वास्तव में खुशी हुई। मैं बहुत बहुत आभार चाहता हूँ इसका, इस बात के लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ प्रदीप सर और उनकी टीम का। चलो ठीक है। मतलब जो एक गाइडलाइन दिया टीचर्स के द्वारा, वो उन्होंने सीधा सीधा ग्रैब कर लिया। तो मैं भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा इनकी स्टोरी से, और यदि मतलब मौका मिला तो इनको कभी रोहतक में भी बुलाएंगे और आपके साथ रूबरू भी कराएंगे, लाइव जो है आप इनके साथ बात कर सकेंगे। और या रोहतक आना होगा तो आप रोहतक के आसपास से संबंध रखते हैं तो वहाँ आप इनसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, और बिल्कुल इंस्पिरेशन आपको मिलेगी इनसे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।